हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो भाई आज मैं बात करूंगा हमारे जो एसएससी स्टैंड 2025 के जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है, तो उन सब के बारे में बात करूंगा। रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में बात करना चाहूंगा और आगे क्या करना है उस चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो हमारा जो रिजल्ट है वो या तो आज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आज डिक्लेयर नहीं किया जाता तो फिर फ्राइडे तक 100% जो है हमारा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा स्टेनो 2025 का। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, कौन सी मैटर्स लगाने हैं, उन चीज के बारे में आज डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखो भाई, जिसके रिजल्ट में मार्क्स बन जाते हैं, कट ऑफ आपको पता चल जाएगी, आपके मार्क्स भी आपको पता चल जाएंगे। रिजल्ट आने के कम से कम एक हफ्ते के अंदर आपको जो मार्क्स है वो आपको बता दिया जाता है। ठीक है, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सभी बच्चों को। देखो सबसे पहली चीज तो जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना, तो उसमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कट ऑफ गई है 125, ठीक, अगर कट ऑफ 125 गई है, जिन बच्चों के 125 से 133 तक या फिर 132 तक मार्क्स हैं, तो भाई उन सबको बोलूंगा कि आप लोग स्किल की तैयारी मत करना। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखो भाई 2 महीने 3 महीने स्किल में लगा दोगे, आप 2026 की तैयारी नहीं करोगे। ठीक है, मुझे पता भाई नहीं होता यार। तुम अगर 125 कट ऑफ है डी ग्रेड की, तो अगर आपके कम से कम नहीं तो 13 या 15 मार्क्स ज्यादा होने चाहिए कट ऑफ से, तब जाके आपका कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर भी देख लो जो हमारे रिजल्ट आए थे, और उसमें काफी अच्छे नंबर्स थे बच्चों के, तो तब भी सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये जो 2 महीने 3 महीने तुम अपनी स्किल में दोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मत करो, स्किल कर लेना, मगर ज्यादा फोकस अपना 2026 का एग्जाम में रखना, जो प्री का एग्जाम है उसके लिए करना। ठीक है, मैं देखो भाई किसी का नुकसान नहीं चाहता। ठीक, तो कहीं आप लोग टाइम वेस्ट करो फालतू में कि भाई हो जाएगा हो जाएगा उम्मीद लगा के बैठे हो, तो नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, अगर इतने मार्क्स मतलब मैं उन बच्चों को खासकर बोलूं, जैसे 125 कट ऑफ गई है और आपके 132 130 128 ऐसे मार्क्स गए हैं, तो फिर भाई मत करना, सीधी बात है। अगर आपके 135 से प्लस है या फिर 137 तक बनेंगे, तब जाके आप लोग स्किल की तैयारी करना। तब कहीं ना कहीं वो भी, उसमें भी मैं बोलूंगा भाई 60-70% चांसेस रहते हैं, ऐसे नहीं कि 100% चांस रहेगा। ठीक है, अभी पिछले जो 2-3 साल है उसमें ऐसे ही हुआ है, जो सी ग्रेड में क्वालिफाई किए उन बच्चों तक का नंबर नहीं आता भाई। ठीक है, तो मेरा भी पिछले साल 152 पॉइंट समथिंग थे, फिर भी मैं रह गया। ठीक है, मैंने सी और डी दोनों दिया था स्किल, मगर नंबर्स की वजह से रह गया, तो इसीलिए मैं बोलूंगा। और मैंने 2-3 महीने सिर्फ स्किल ही करी, बाकी कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, करना पड़ता है, 100 की स्पीड के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा जिसके नंबर इतने हैं वो ही करना। ठीक है, ये बात रही नंबर्स की। और मैं फिर बोलूंगा भाई देखो, बुरा मानने की बात नहीं है, अपना नुकसान मत करना। 2-3 महीने आप लोग स्किल में दोगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 2026 की तैयारी करना, इसके पीछे मत लगना। ठीक है, अगर 137 135 ऐसे नंबर बनेंगे, तब जाके तुम आगे करना, वो भी सिर्फ 80 वर्ड की करना। तो दूसरी चीज मैं बोलूंगा, ये बात रही नंबर्स की। और अब मैं आऊंगा कि भाई हमने मैटर्स कौन कौन से लगाने हैं, क्या मैटर आ सकता है। देखो हमारा जो स्टैंड है ना, आप प्रीवियस उठा के देखो, ज्यादातर क्या पूछा जाता है, या तो केसी पूछा जाता है, तो प्रोग्रेसिव पूछा जाता है, पार्लियामेंट्री पूछा जाता है। इन्हीं के आगे पीछे घुमाता रहता है हमारा जो डिक्टेशन है। सबसे पहले आप क्या करना, आपको लोग क्या करना पता है, प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे जो स्किल हुए ना, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे सर्च करो प्रीवियस ईयर स्किल डिक्टेशंस फॉर एसएससी स्टेनो, तो आपको दे देगा 2018 17 सब दे देता है वो, 2024 तक डिक्टेशन है वहाँ पे। ठीक है, तो आप पहले उनकी प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर की। उसमें देखना आप लोग लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, अगर लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पा रहे तो मतलब आपको प्रैक्टिस करने की और ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो प्रीवियस लगाना है, फिर आपने क्या करना है, केसी करनी है। केसी तो 100% करके ही जाना है। ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये चीज तो इंपॉर्टेंट होती है। बाकी जो ट्रांसक्रिप्शन 200 से और 528 के बीच है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये चीजें तो करनी है, किसी से करनी है। फिर आपने प्रोग्रेसिव भी साथ में करनी है, और साथ साथ में आपने क्या लगाना है, साथ साथ में आपने पार्लियामेंट्री लगानी है, और एक एक लीगल डिक्टेशन डेली करनी है। ठीक है, लीगल वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई दिक्कत हो रही है फिर कुछ भी, तो लीगल वर्ड्स भी साथ साथ में लगाना। अनसीन पैसेजेस भी कर लेना बेशक, मगर केसी प्रोग्रेसिव पार्लियामेंट्री ये 3 चीजें जो बहुत जरूरी है करने के लिए। ठीक है, और जो हमारा हिंदी वाले हैं उनका तो भाई रामधारी हो गया, हिंदी वाले इजीली रामधारी कर लो, वो भी इनफ होता है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट स्पीचेस होते हैं या पीएम स्पीचेस होते हैं वो भी करने। ठीक है, तो ये रही हमारी जो रिजल्ट आने के बाद हमने क्या करना है, तो उस चीज के बारे में थी। ठीक है, तो अब आप लोग ज्यादा रिजल्ट की टेंशन मत लेना, इस वीक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बाय द वे कोई किसी रीजन से नहीं हो पाता, तो फिर भी आप लोग अपने स्टैंडो में फोकस रखो। और मैं फिर बोलूंगा जिनके नंबर कम बनेंगे, कट ऑफ के आसपास गिरेंगे, तो भाई 2026 की तैयारी करना, इसके की तैयारी मत करना, टाइम वेस्ट होगा 2 महीने और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक्स।